नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जनवरी मास 2025 का कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो संपूर्ण जनवरी मास पर मैं इस वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। वैसे पृथक पृथक ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है उस पर हम वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में संपूर्ण जनवरी मास कैसा रहेगा, क्या मतलब सारांश क्या निकलेगा, इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। वर्ष की शुरुआत होने वाली है, 2025 का आगमन हो रहा है। कर्क राशि कालचक्र की चौथी राशि और पुनर्वसु पुष्य श्लेषा नक्षत्रों से निर्मित उत्तर दिशा में इसका निवास माना गया है। जल तत्व की राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है ये, और नामाक्षर इसके बनते हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। तो देखिए, जो ग्रह स्थिति है पहले उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। इस समय मंगल जो है वो लग्न में गोचर कर रहे हैं, यानी राशि पर गोचर कर रहे हैं। केतु कन्या राशि पर संचारशील है, यानी लग्न से तृतीय भाव में। राहु नवम शत्रु बृहस्पति की मीन राशि पर संचारशील हैं, और सूर्य इस समय छठे भाव में है, लग्न से धनु राशि पर संचारशील है 15 दिसंबर से। बुध 4 जनवरी को धनु राशि में संचारशील रहेंगे, हमने छठे भाव में ही बुध को बैठाया है। और गुरु एकादश में शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर गोचर कर रहा है, और शनि और शुक्र की स्थिति लग्न से अष्टम है, यानी कुंभ राशि पर यह दोनों ही ग्रह संचारशील हैं। तो शनि और शुक्र अष्टम गोचर कर रहे हैं, और जनवरी के पूरे मास में इनका गोचर अष्टम भाव में ही रहेगा दोनों ग्रहों का। शुक्र लाभेश और चतुर्थेश होकर अष्टम गोचर करेंगे, और शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर अष्टम रहेंगे। तो शनि और शुक्र की युति अष्टम भाव में निश्चित रूप से आयुष की वृद्धि करती है। शनि को अष्टम भाव में आयु का कारक माना गया है। शनि जन्म पत्रिका में अगर अष्टम में बैठा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, आयु की वृद्धि होती है। और शुक्र जो है वो अष्टम गोचर करने के कारणों से थोड़ा सा जो है वो माता की तरफ से थोड़ा सा मनमुटाव या माता की तरफ से कुछ चिंता के कारण उपस्थित कर सकता है, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम गोचर करेगा, परंतु अष्टम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा होता है। धन धान्य आदि की वृद्धि करेगा शुक्र, क्योंकि यह धन भाव पर दृष्टि डालेंगे जनवरी मास में। निश्चित रूप से धन और कुटुंब की शक्ति देगा, परंतु परिश्रम से धन का लाभ देगा। परंतु धन के संग्रह की चिंता नहीं करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक, और जनवरी मास में खर्चा भी काफ़ी अधिक रहेगा। वो क्यों रहेगा, इस पर आगे विचार करेंगे। तो शनि और शुक्र अष्टम गोचर करेंगे, और आयु की वृद्धि के साथ साथ पुरातत्व का लाभ और दैनिक जीवन में सुख, शांति और सफलता और प्रभाव को देने वाले ये दोनों ग्रह सिद्ध होंगे। मित्र ग्रह हैं, अष्टम गोचर कर रहे हैं। एकादश में बृहस्पति गोचर कर रहा है, और 9 अक्टूबर से यह वक्री चल रहे हैं। शुभ ग्रह बृहस्पति का वक्रत्व एकादश भाव में अच्छा है। भाग्येश और षष्ठेश होकर एकादश में जनवरी मास में गोचर करते रहेंगे। निश्चित रूप से भाग्य और परिश्रम से धन लाभ होता रहेगा, धन लाभ बृहस्पति देते रहेंगे, और भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे। भाग्य बल से धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराएंगे, और अपनी पंचम दृष्टि पराक्रम स्थान पर डाल रहे हैं, इसलिए पराक्रम से सफलता देने वाले सिद्ध होंगे। मंगल कर्क राशि में संचारशील हैं, और 7 दिसंबर से यह वक्री हुए। तो मंगल का लग्न में ही गोचर रहेगा 21 जनवरी तक। उसके बाद यह मिथुन राशि में यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे, पीछे की राशि में, क्योंकि इस समय वक्र गति से चल रहे हैं। तो लग्न में मंगल इस समय 21 जनवरी तक रहने के कारणों से थोड़ा सा देह में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, और देह से परिश्रम करवा रहे हैं मंगल दशमेश और पंचमेश होकर। थोड़ा सा जो नौकरी और व्यापार का जहाँ तक प्रश्न है तो अधूरा विकास अभी
दे रहे हैं मंगल, क्योंकि नीच राशि में संचारशील हैं। तो अधूरा विकास और परिश्रम और फिक्रमंदी से उन्नति देने वाले इस समय मंगल बने हुए हैं, क्योंकि राशि बल थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है मंगल का। परंतु फिर भी दैनिक रोजगार के भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि रहेगी। तो दैनिक रोजगार में मंगल निश्चित रूप से सफलता देने वाले होंगे। और स्त्री गृहस्थ के मामलों में भी मंगल योग कारक होने के कारणों से शक्ति प्रदान करेंगे। दैनिक रोजगार में और गृहस्थ में मंगल की उच्च दृष्टि आपको राहत देने वाली होगी और उसमें सफलता देने वाली सिद्ध होगी। मंगल 21 जनवरी के जब मिथुन राशि में जाएंगे तो भी मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से दैनिक रोजगार में निश्चित रूप से सफलताप्रद रहेंगे। दूसरी चीज, केतु लग्न और राशि से, यानी कहने का मतलब है कर्क राशि से और कर्क लग्न से तृतीयस्थ संचारशील है। परिश्रम मेहनत की वृद्धि कर रहे हैं केतु, और यह तृतीय भाव में निश्चित रूप से प्रभाव बना रहेगा कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों का, क्योंकि तृतीयस्थ गर्म ग्रह प्रभावशाली कार्य करता है, हिम्मत साहस और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और उन्नति और प्रभाव को देने वाला होता है। तो केतु निश्चित रूप से बृहस्पति की यानी शुभ ग्रह की दृष्टि में भी है, तो निश्चित रूप से पराक्रम स्थान कर्क राशि और कर्क लग्न का बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्यस्थ राहु मीन राशि पर निश्चित रूप से भाग्य के पक्ष में चिंता उपस्थित करने वाला राहु का गोचर है। तो भाग्य पक्ष में भाग्य की उन्नति के लिए बहुत कठिन परिश्रम कराते हैं राहु। भाग्यस्थ जब गोचर करते हैं या जन्म कुंडली में ही राहु भाग्यस्थ हो तो निश्चित रूप से भाग्य में कठिन परिश्रम कमी के गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। परंतु ये निश्चित है कि मुसीबतों के बाद भाग्य पक्ष में अच्छी उन्नति प्राप्त होती है, यानी भाग्य की अच्छी उन्नति होती है। परंतु कभी कभी भाग्य में महान संकट के कारणों को भी उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी एकदम भाग्य के मामले में इंसान की सोच ये हो जाती है कि भाग्य के मामले में अंधेरा छा जाता है, भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। तो ये राहु का नैसर्गिक गुण है, राहु केतु का। तो भाग्यस्थ राहु अब जो है जनवरी मास में थोड़ा सा भाग्य के मामले में उन्नति और परिश्रम से ही परिश्रम से ही भाग्य की उन्नति देंगे आने वाले समय में। ये इस बात को आप हृदयंगम कर लें। और सूर्य धनु राशि में 15 दिसंबर से संचारशील हैं, जो 14 जनवरी तक मकर संक्रांति तक छठे भाव में गोचर करेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस दिन पुण्यकाल है, सभी को दान पुण्य करना चाहिए, भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ऐश्वर्य धन धान्य और विद्या की प्राप्ति होती है। छठे भाव में सूर्य का गोचर धनेश होकर छठे गोचर करेंगे 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। निश्चित रूप से धन के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखेंगे, ऋण रोग और शत्रु पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि सूर्य धनेश होकर छठे गोचर करेगा। तो गर्म ग्रह का छठे भाव में गोचर निश्चित रूप से धन देगा और शत्रु पक्ष से भी लाभ देने वाला होगा। शत्रु पर धन के कारण से आप दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे और प्रभावशील गोचर रहेगा, प्रभाव देने वाला गोचर रहेगा। और परंतु धन संग्रह में कमी आएगी, धन का कोष थोड़ा सा खाली करेंगे सूर्यदेव, क्योंकि सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव पर मित्र बुध की मिथुन राशि पर पड़ेगी, तो खर्चा तो रहेगा। भारी स्थानों के संपर्क से भी धन लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर धनेश सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो भारी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा, भारी स्थानों के संपर्क से लाभ की स्थिति रहेगी। बुध 4 जनवरी से और 24 जनवरी तक छठे भाव में इनका गोचर रहेगा। द्वादशेश और पराक्रमेश का गोचर छठे भाव में, निश्चित रूप से खर्च की वृद्धि होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में, क्योंकि द्वादश भाव है द्वादशेश की दृष्टि, साथ में धनेश की दृष्टि निश्चित रूप से खर्चा कराएगी। धन के खर्च के वेग को आप रोक नहीं सकेंगे, खर्चा तो होगा। बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा, यात्रा के योग बनेंगे, परंतु धन संचय में कमी आएगी। और शनि और शुक्र जैसे मैंने बताया अष्टम गोचर कर रहे हैं, तो आयु की वृद्धि और
पुरातत्व का लाभ, दैनिक जीवन में सफलताप्रद हैं दोनों ग्रह। इन दोनों की दृष्टि धन भाव पर, तो निश्चित है धन के कोष में कमी करेंगे क्योंकि शनि शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, और शुक्र अष्टम होने के कारणों से धन के कोष को बनाने की चिंता भी नहीं होगी। जनवरी मास में खर्चा विशेष रहेगा। और मंगल 21 जनवरी से द्वादश हो जाएंगे, तो पिता और संतान की तरफ से, पुत्र की तरफ से, पिता और पुत्र की तरफ से थोड़ा सा द्वादश में गोचर करने के कारणों से चिंता उपस्थित करेंगे। मानसिक चिंता हो सकती है कुछ समय के लिए मंगल के द्वादश गोचर करने के कारणों से, और परंतु बाहरी स्थानों में बुद्धि योग के कर्म से मंगल सफलतादायक होंगे, क्योंकि मंगल पंचमेश और दशमेश होकर द्वादश गोचर करेंगे 21 जनवरी से मिथुन राशि पर। तो बाहरी स्थानों में सफलताप्रद रहेंगे, परंतु संतान और पिता की तरफ से थोड़ा सा चिंता और कष्ट के कारण उपस्थित होंगे। मंगल के द्वादश गोचर करने से बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा। खर्च की अधिकता रहेगी, मंगल खर्च काफ़ी कराएंगे, क्योंकि मित्र बुध की मिथुन राशि में संचारशील रहेंगे 21 जनवरी के बाद से 31 जनवरी तक, क्योंकि एक मास का राशिफल है, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा अभी। और सूर्य 15 दिसंबर को मकर राशि में आ जाएंगे, 14 जनवरी को मकर राशि में संचारशील रहेंगे। तो धनेश सप्तमस्त गोचर करेंगे। ये 14 जनवरी के बाद का मैं बता रहा हूँ, जब सूर्य धनस्थ होंगे, मकर राशि में रहेंगे, तो धनेश सप्तमस्त गोचर करने के कारणों से दैनिक रोजगार के माध्यम से धन लाभ की स्थिति बनेगी। पैसा आएगा, धन होगा, दैनिक रोजगार में सफलता देने वाले सूर्यदेव होंगे 14 जनवरी के बाद से। बुध 24 जनवरी के बाद सप्तम मकर राशि पर संचारशील रहेंगे, तो द्वादशेश का सप्तम गोचर होगा 24 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक के विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। तो द्वादशेश सप्तम गोचर करेंगे तो गृहस्थ में खर्चा अधिक कराएंगे, क्योंकि द्वादशेश सप्तम गोचर करेंगे तो घर गृहस्थी में काफ़ी खर्चा कराने वाले सिद्ध होंगे बुध। पराक्रम से दैनिक रोजगार में सफलता, स्त्री स्थान में सफलता प्रद रहेंगे बुध। और सूर्य और बुध की सप्तमस्त गोचर करते हुए लग्न पर दृष्टि होगी, निश्चित रूप से देह में प्रभाव प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह सूर्य 14 जनवरी से और आगे एक मास तक इनका गोचर रहेगा। सूर्य 24 जनवरी के बाद से मैंने बताया कि द्वादशे सप्तमस्त गोचर करेंगे पराक्रमेश होते हुए, तो पराक्रम से सफलताप्रद रहेंगे। दैनिक रोजगार में, घर गृहस्थी में खर्चा विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्च की स्थिति बनी रहेगी, खर्च के प्रभाव को आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य और बुध 14 जनवरी और 24 जनवरी को छठा भाव छोड़ देंगे, परंतु मंगल 21 जनवरी को द्वादश गोचर करने के कारणों से खर्च तो बना रहेगा। जनवरी मास में खर्च के वेग को आप नहीं रोक सकते हैं। और तो इस प्रकार से यह गोचर जनवरी मास का रहेगा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। तो लब्बो लुभाव यह है कि खर्च की अधिकता रहेगी जनवरी मास में, और बाकी कोई नया काम बन सकता है। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि वाणी भाव पर है और पंचम भाव पर भी शनि अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। पुराना कोई विवाद ले दे के निपट सकता है और कोई नया काम बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।